हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो एमएनएस बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में रहने वाला है। तो 2025 में एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे, नीट के बेसिस पर जो इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, तो नीट में आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा सो दैट कि आपका कॉल इंटरव्यू के लिए आए, और उसके बाद कितना स्कोर चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए, और पूरा प्रोसेस किस तरीके से रहता है, टोटल सीट्स कितनी रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा सरकारी हट यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि अगर आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2025 के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग आप मेरी अगर पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप मेरी जो है ओपिनियन लेना चाहते हैं, या फिर जो टिप्स हैं वो आप मेरे से पर्सनली लेना चाहते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मेडिकल में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। उसमें एनरोल करने के जो चार्जेस हैं वो ₹297 हैं। तो दी गई स्क्रीन पर टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिस पर पेमेंट करने के बाद आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, एंड आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा, एंड उसके बाद आप मेरे से 1-to-1 जो है गाइडेंस ले सकते हो एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए। एंड लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, एंड प्रेजेंटली वो एमएनएस की एकेडमी में है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इसका, तो जो भी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहता है तो वो इस तरीके से मेरे से जुड़ सकता है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कशन को। तो एमएनएस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि एमएनएस क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एमएनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का मतलब ये है कि आर्मी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आर्मी में जो नर्सिंग वाला डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है कि आप लोग जो है आर्मी के जो कॉलेजेस हैं, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वहां से आप लोग बीएससी नर्सिंग करते हो। 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है, और ये सिर्फ अभी तक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए अभी तक नहीं है। मतलब 2024 तक नहीं है, 25 में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो कुछ कह नहीं सकते, बट 2024 तक अगर हम बात करें तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पर क्या होता है, जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको 4 साल जो है अकेडमी में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाएगा, और 4 साल के बाद आपको 100% गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर की जॉब है। यानी कि जो रैंक आपको मिलती है वो ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट की रैंक यहाँ पर मिलती है जब आप ज्वाइन करोगे 4 साल के बाद। ठीक है, तो 4 साल के बाद आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है, और जिसमें आप क्या है, एक आर्मी ऑफिसर भी बनोगे और साथ ही साथ आप एक नर्सिंग ऑफिसर भी बनोगे। तो डबल एडवांटेज है यहाँ पे। मतलब ये है कि अगर आप एक बार अभी मेहनत कर लेते हो और किसी तरीके से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी लाइफ की टेंशन आगे खत्म है, क्योंकि फिर आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर सब आपको प्रिपेयर करवाया जाता है, और 100% आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर दी जाती है। और दूसरी चीज ये भी है कि जिस दौरान आप यहाँ पर पढ़ाई करोगे अपनी 4 साल, आपका 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं होने वाला। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो रहने का हो, चाहे वो पढ़ाई का खर्चा हो, कुछ भी खर्चा आपको नहीं देना। वो सारा का सारा खर्चा जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, या जो उसके अंडर मिनिस्ट्री आती है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, वो आपका खर्चा उठाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। मतलब ये है कि सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। मतलब आपको अपनी पढ़ाई के खर्चे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपने नीट का फॉर्म भरा हो, नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको उसका एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो नीट का अभी एग्जाम होने ही वाला है मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, और उसमें जो आपका स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होता है। मतलब ये है कि जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया होगा उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको अलग से फिल करना होगा। मतलब ये है कि एमएनएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग से होता है, और उसमें नीट के फॉर्म की आपको डिटेल्स एंटर करनी होती है। अब ये जो एमएनएस का रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा, तो जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नीट का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है एमएनएस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और कहां पर होता है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट इनकी लिखी हुई है joinindianarmy.nic.in। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लोगे, तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है,
तो joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आपको एमएनएस के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन की फीस आई थिंक 200 रुपये या 250 रुपये फीस होती है, ठीक है, और वो आपको पे करनी होती है। और उसमें क्या है, फॉर्म जब आप भरते हो तो आपको नीट की अपनी डिटेल्स जाननी होती है, नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नीट में आपका कितना स्कोर है, कितनी रैंक है, ये सब चीज़ें आपको डालनी होती है। तो जितने बच्चे अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे एमएनएस के लिए, ठीक है, नीट स्कोर के बेसिस पे, फिर क्या होता है, उनकी एक लिस्ट बनती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जितने जिसके मार्क्स आए हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा मार्क्स के बेसिस पे, और फिर जितनी सीट्स इनके पास अवेलेबल हैं उसकी लगभग 20 गुना सीटें, मतलब 20 गुना बच्चों को इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर कितनी रहती है एमएनएस के अंदर। तो ये इनके सारे कॉलेजेस हैं, टोटल 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो 6 कॉलेजेस में इनकी जो टोटल सीट्स हैं वो लगभग 220 हैं, ठीक है। और 220 का मतलब ये है कि अगर आप इसका 20 टाइम्स कर देते हो, मान लो कि 200 का आप 20 टाइम्स कर देते हो, तो आप ये मान के चलो कि 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 हो गया, और फिर आपके 2 zeros और हो गए, यानी कि लगभग 4000-5000 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब ये है कि जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उनके मार्क्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो टॉप लगभग 5000 कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, ठीक है। तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब इंटरव्यू जो आपका होता है वो आपका दिल्ली में होता है। दिल्ली में इनका क्या है, एक बेस हॉस्पिटल है, आर्मी का ही बेस हॉस्पिटल है, वहां पर आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट होता है, ठीक है। तो लगभग 4,500-5 हजार बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अलग अलग डेट्स पे बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सबको अलग अलग डेट्स मिलती है, जिनकी शॉर्टलिस्टिंग होगी उन सभी को डेट मिलेगी कि आपको इस दिन आना है, आपको इस दिन आना है। तो इंटरव्यू के लिए सबको अलग अलग डेट मिलती है, सबका अलग अलग एडमिट कार्ड आता है, और उस एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस आपके लिखे होते हैं कि क्या आपको ड्रेस कोड पहन के आना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगता है, देखो 3 से 5 दिन का लगता है। 3 दिन, कभी 3 दिन में इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हो जाता है, कभी 4 दिन में हो जाता है, कभी 5 दिन में हो जाता है। तो इतना टाइम लगता है। और उस दौरान जो है आपको रहने का, अपने खाने पीने का जो इंतजाम है वो दिल्ली में आपको खुद से ही करना होता है, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल, मतलब ये है कि पूरे इंडिया के सिटीजन यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। इंडिया से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसने नीट यूजी का एग्जाम दिया है। दूसरी चीज़ ये है डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, मतलब डेट ऑफ बर्थ को लेके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे पिछले साल की बात करें तो 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2007 तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। अब इस साल जो फॉर्म आएगा उसमें क्या होगा, ये डेट चेंज हो जाएगी 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 तक। तो आप अभी से ये जान लो कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 तक होगी तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो अपना क्लास 12th है वो रेगुलर स्टूडेंट की तरह किया हो, प्राइवेट या एनआईओएस से ना किया हो, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, और चारों में मिनिमम परसेंटेज आपकी मिलाकर 50% होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। बाकी हाइट वगैरह को लेके भी यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हाइट वगैरह जो चाहिए होती है वो आप मान के चलो लगभग आपको 152 सेंटीमीटर के आसपास आपको यहाँ पर हाइट चाहिए होती है, ठीक है। पता नहीं यहाँ पर है नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम यहाँ पर हाइट रहनी चाहिए, अदरवाइज आप इंटरव्यू प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब ये देखो, जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस रहती हैं। इंटरव्यू प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, कुछ लोग सामने आपके बैठे होंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इंटरव्यू हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लिखा है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में, आप देख सकते हो 4th लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनटू आर्म फोर्सेस फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इज 152 सेंटीमीटर। अगर कोई कैंडिडेट हिल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, इन सब स्टेट से, तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर क्राइटेरिया है। अदरवाइज हाइट का क्राइटेरिया मिनिमम 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इंटरव्यू प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता जितना आपको अगर लग रहा होगा अभी कि सामने कुछ 4-5 लोग बैठे होंगे, वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इंटरव्यू हो गया, ऐसा नहीं होता। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरव्यू तो वो वाला तो इंटरव्यू हो गई, उसे आप पर्सनल इंटरव्यू कहते हो, पर्सनल असेसमेंट कहते हो। लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेडिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे कि आपका हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, आपकी आईज हो गई, आपका पूरा बॉडी का एक्सरे होता है, आपके हार्ट का जो है चेकअप होता है, ठीक है, ईसीजी वगैरह करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो सकता है, ठीक है, गायनी एग्जामिनेशन होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एंड जब आप इन सभी स्टेजेस को पार कर लेते हो तब आप मेडिकली फिट कहलाते
चाहते हो। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर रेंज में होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, आप एनीमिक नहीं होने चाहिए, या आपकी कोई बोन की इंजरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या आपको कोई जो है मतलब पीसीओएस पीसीओडी ये सब चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब गायनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, सब नॉर्मल होना चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया, कोई बोन फ्रैक्चर, कोई बोन इंजरी ये सब नहीं होना चाहिए, कोई सर्जरी वगैरह आपकी ना हुई हो, ठीक है, या बाकी आपका आई विजन जो है वो ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ये सब जब टेस्ट करवाते हो, जब आप ये इन सब में फिट हो जाओगे, तब आपको मेडिकली फिट का क्राइटेरिया का अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप मेडिकली फिट हो जाओगे तो आपका एक स्टेज क्लियर हो गया। फिर एक यहाँ पर एग्जाम भी होता है, ठीक है, ये आप एग्जाम देख सकते हो, यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी, ये देख सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने लिखा है पॉइंट नंबर सी में, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, जिसको हम TOGI-GE के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग्जाम जो होता है वहीं पर होता है, जैसे आपका मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला एग्जाम करवाया जाएगा। ये एग्जाम आपका कंप्यूटर के ऊपर होता है, CBT मोड में होता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 MCQ होते हैं, जिसका वेटेज होता है 80 मार्क्स का, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, और गलत करने पर आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो ये जो 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 30 मिनट्स में करने होते हैं। इस 40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होते हैं, 20 आपके जनरल इंटेलिजेंस के। अब जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे थोड़ा करंट अफेयर हो गया, GK वगैरह हो गया, रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, तो ये सब चीजें आपकी जनरल इंटेलिजेंस में आती हैं। और बाकी इंग्लिश तो आपको पता ही है, ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपका इंग्लिश में पूछा जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू, ये मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू मतलब पर्सनल इंटरव्यू होता है, कुछ बोर्ड के मेंबर्स वहां पर बैठते हैं, जो कि 5 से 6 लोग हो सकते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बेसिस पर आपको जज करेंगे, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है जो आपको करवाया जाता है वहां पे। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और बाकी मेन आपका मेडिकल हो गया। और इन सब चीजों से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब आप सुबह सुबह आपको 6 साढ़े 6 बजे के आसपास बुलाया जाता है, ठीक है, रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। जिस भी दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 6 साढ़े 6 बजे तक आपको पहुंचना होता है। तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आए हो तो आपको गेट से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, यानी कि गेट के अंदर आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर सेट बने हुए होंगे, जितने इन्होंने मांगे हैं सारी चीजें अगर आपके पास अवेलेबल होगी तभी आपको एंट्री अंदर मिलेगी, अदरवाइज आपको बाहर जाना पड़ेगा, वापस से आपको घर लौटा देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। और जब आपका ये सब चीजें हो जाएंगी, हाँ, और मैं एक चीज और बता दूं कि इंटरव्यू के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, यानी कि जब आप नीट का एग्जाम दे देते हो तो आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए होंगे जिसके लिए आपको इंटरव्यू का कॉल आए या इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप ये मान के चलो कि इंटरव्यू के लिए इस साल आप मान के चलो कि जो सेफ स्कोर है वो लगभग 440 के आसपास है, ठीक है। 430 440 नंबर के आसपास अगर आपका स्कोर नीट में आ जाता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। बट आप ये जरूर समझ लेना कि 430 440 नंबर पे आपका इंटरव्यू का कॉल आ भी जाता है और आप जो है इंटरव्यू देने भी जाते हो, वहां पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, मेडिकली फिट भी हो जाते हो, सब कुछ अच्छा भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि फाइनल सीट जो है वो सिर्फ 220 है, ठीक है। तो ये है कि जितने बच्चों का वहां से सब क्लैरिफाई होता रहता है उनकी भी एक फाइनल मेरिट बनती है, तो उस फाइनल मेरिट में भी आपका जो है नीट का स्कोर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो नीट का स्कोर का वेटेज बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में लिखा है फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नीट यूजी स्कोर, TOGI-GE स्कोर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो 4 चीजों का स्कोर जुड़ता है, नीट का भी स्कोर जुड़ेगा, TOGI-GE का भी स्कोर जुड़ेगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये भी आपका टेस्ट होता है, ये भी कंप्यूटर भी होता है, इसका भी स्कोर जुड़ेगा, और इंटरव्यू का भी स्कोर जुड़ेगा। तो चारों के स्कोर के बेसिस पे फिर एक फाइनल मेरिट बनती है, और सबसे ज्यादा जो वेटेज इसमें है वो नीट के स्कोर का है, ठीक है। यानी कि नीट में जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ज्यादा अच्छे आपके पॉसिबिलिटी होगी या चांसेस होंगे फाइनल सिलेक्शन की ओर, ठीक है। तो 420 430 नंबर आप मान लो कि अगर आपके इतने आ जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए तो जरूर कॉल आ जाएगा, लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आप ये मान के चलो कि कम से कम आपको यहां पर 550 560 मार्क्स चाहिए ही होंगे। अगर आपके 550 560 नंबर तक आते हैं, 570 नंबर तक आते हैं, तब आप मान के चलो कि फाइनल सिलेक्शन आपका होगा और आप यहां पर एकेडमी में जा पाओगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्कोर है, इससे अच्छा तो फिर हम MBBS की तैयारी कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो इसकी कट ऑफ इतनी जाती है, लास्ट ईयर भी लगभग इतनी गई है, 550 के आसपास ही इसकी कट ऑफ गई है। तो इस साल भी आप मान के चलो कि 560 570 या 550 के आसपास जब आपका स्कोर होगा तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि
पूरा प्रोसेस क्लियर होने के बाद, पूरा प्रोसेस अच्छे से होने के बाद तब जाके आपका कहीं फाइनल मेरिट में आपको लिस्ट में नाम दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज खाली इंटरव्यू देके घर आना है तो आपको 430 440 नंबर पे आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं है कि भाई फाइनल मेरिट में आपको चांस मिलेगा। फाइनल मेरिट में चांस लेने के लिए आपको नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, और नीट में कम से कम आप मान के चलो 550 570 तक आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, तब आप उम्मीद लगा सकते हो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इनके जो कॉलेजेस हैं, एक तो AFMC पूना है, बहुत अच्छा कॉलेज है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, हर किसी का सपना होता है जाने का, MBBS भी यहाँ से लोग करते हैं, ठीक है। फिर आपका कोलकाता में कॉलेज है, अश्विनी मुंबई में कॉलेज है, न्यू दिल्ली में कॉलेज है, लखनऊ में कॉलेज है और बेंगलोर में कॉलेजेस हैं। तो टोटल आपकी 6 कॉलेजेस हैं और 6 कॉलेजेस में आपकी 220 सीट्स हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बस इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, बाकी जब इसका फॉर्म आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फॉर्म जो है ज़्यादा दिन के लिए ओपन नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 1 हफ्ते के लिए फॉर्म को ओपन करते हैं। तो जिसने उस टाइम पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आपका वो चांस जो है छूट जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि फॉर्म का जैसी नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इसको लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम ID पर मैंने आपको बता दिया कि आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।